तेल जो है 200 रुपए का मार्क छू रहा है, क्या कहेंगे इसको? अब तक अपने खर्चे भी निकल नहीं रहे हैं। गन्ने के रेट बढ़ गए, हमारे गन्ने के रेट नहीं बढ़े ना हमारी फसल के रेट बढ़े। भाई सरकार की चाल है और क्या। जो भी कस्टमर आता है कहता है भाई पहले तो 200 रुपए किलो लड्डू थे, अब 240 कैसे पहुंच गए। क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा है, जो बढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार, नव राजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आपकी थाली से अब जो मिठास थी वो भी जाने वाली है, क्योंकि अब जो मिठाइयों के रेट थे वो भी कहीं ना कहीं हाई होने वाले हैं, क्योंकि जो उसका बेस था यानी चीनी अब 80 रुपए का मार्क जो है वो छूती हुई नज़र आ रही है। सीधे बात कर लेते हैं, अभी हम स्वीट हाउस के बाहर मौजूद हैं और सीधे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। जी सर, क्या नाम है आपका? जवाहर यादव। क्या कहेंगे, जो चीनी और सभी बेसिक चीज़ें तेल चीनी महंगी हुई हैं उसको लिए आप क्या करें? अरे देखो बहुत महंगाई है, करें तो क्या करें हम। कुछ एक पैसे बचना रहा, दुकान किराए के सब कुछ है, हम करें तो क्या करें बताओ आप। अब इतना महंगा सामान है, ग्राहक यहाँ देने के राजी ना है, एक एक पैसे घट रहे हैं रोज। तो रक्षाबंधन से ठीक पहले, और रक्षाबंधन का त्यौहार मेन माना जाता है और कोई भी इंडिया के अंदर त्यौहार जो है मेन माना जाता है, मिठाइयों का सबसे मेन होता है। हाँ जी, तो उसमें महंगाई इतनी, मिठाई बिकेगी कहाँ से, क्या भाव बेचें हम। ये है बहुत समस्या है। कोयला महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, सब कुछ महंगाई है, बस कुछ रहा ना। दुकान 10,000 रुपये महीना किराया है, और क्या करें बताओ आप लोग। कोई कह रहा कि ये मोदी जी ने जो करा है मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए करा है, ऐसे भी लोग बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ ना, वो सिखा भी रहा हो तो हमें क्या पता। तो ये तो सभी के लिए है, ये सबके लिए है महंगाई, तो पर हमारे छोटे दुकानदारों के लिए ज़्यादा है। अच्छा, रक्षाबंधन की बात करें, ये त्यौहार मैंने देखा है कि दोनों तरफ से मनाया जाता है, दोनों ही धर्म के लोग भी सही से मनाते हैं। नहीं, मुसलमान कहाँ मनाते हैं ना, हिंदू मनाते हैं बस। हिंदू ही ज्यादातर है। हाँ, अच्छा क्यों मुसलमान कोई उसमें वो ना है। अच्छा सर, ऐसे ही अगर जो बढ़ता रहा, तेल 200 हो गया है आज और चीनी 80 का मार्क छू रही है, क्या लगता है कहाँ खामियां है, किस चीज में खामियां? बस चीनी ज़्यादा महंगी हो रही है, रिफाइंड महंगा हो रहा है, और कुछ नहीं, उतने ऐसी बात है। ये दो चीज़ ज़्यादा महंगा। आटा भी हो गया। आटा भी महंगा हो गया। हाँ। करें तो क्या। 3 चीजें, नमक महंगा, नमक जो 6 रुपए आता था वो 32 रुपए में, अब 30 रुपए किलो नमक हो रहा। कहाँ तक दुकानदार बचाएगा, कहाँ तक क्या करेगा, मुझे आप लोग बताओ ना। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं गलती है, सरकार का अंकुश नहीं है। भाई सरकार की चाल है और क्या है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? रामवीर। रामवीर जी, क्या कहेंगे, अभी जो चीनी है 80 रुपए हो गई है, तेल जो है 200 रुपए का मार्क छू रहा है, क्या कहेंगे इसको? इसमें क्या कह सकते हैं? पिस कौन रहा है? इसमें क्या जो चल रहा है वो चलेगा। पिस कौन रहा है इसमें, कितना असर देखने को मिल रहा है, जनता की क्या हालत है अभी? अब जनता के बारे में क्या बताएं। आप खुद जनता है। हाँ, जनता हम खुद हैं। अब वो जो चल रहा है उसको सिस्टम चला रही सरकार, तो सिस्टम में खामियां हैं। जी, आप बता सकते हैं बिल्कुल, सिस्टम में खामियां हैं नहीं है कि जो ऐसी चीज़ों पर अंकुश नहीं लग रहा? क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा है, जो बढ़ता ही जा रहा है। मजदूरी नहीं बढ़ रही है। मतलब मेहनत आना उतना ही है और खाने की चीज़ें महंगी महंगी। बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, घटाना जो घट गया घटेगा तो नहीं, बढ़ता ही जाएगा। तो घट गया एक बार, वो 2-4 रुपए नीचे जरूर आ जाए, पूरा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं जाता। हाँ, नहीं जाता। भैया, आपका क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? विक्की नाम है। विक्की, क्या कहोगे, चीनी जो है अब 80 रुपए हो गई? भैया तो बता रहे हैं 70-80 रुपये में। हाँ हाँ भैया, दुकान पे अभी आप अगर हम बात करें कि ये जो मिठाई है, मिठास खोती जा रही है क्या नहीं? रक्षाबंधन से 3 दिन पहले है और 80 रुपए चीनी है। भैया चीनी का रेट तो दिन पे दिन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि रक्षाबंधन ही लगाने की इच्छा नहीं होती। जो भी कस्टमर आता है कहता है भैया पहले तो 200 रुपए किलो लड्डू थे, अब 240 कैसे पहुंच गए। अब उन्हें और ये बात भी बोलेंगे, हाँ भैया चीनी तो महंगी है, पर वो ये नहीं बोलेंगे कि चीनी महंगी है तो लड्डू तो महंगे होंगे ही होंगे। अब भैया, अब मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान में चीनी का तो है ही है,
अब चीनी पे एकदम से 1000 रुपए कट्टे बढ़ा है। पहले 2100-2200 का आता था, अब 3200-3300 का है। तो हम 1 किलो मिठाई पे 1000 रुपए तो बढ़ा ही नहीं पाएंगे। 10 से 10 रुपए 20 रुपए बढ़ाएंगे। रिफाइंड पे, मैदे पे, इन सब पे इतना रेट हाई हुआ है। पहले रिफाइंड का टीन 2200 1800-1900 का आता था, अब वही टीन 2400-2500 का आ रहा है। तो समोसे पे कितने रुपए बढ़े? 2 रुपए या 5 रुपए। आलू महंगा हो गया, मंडी का सामान सब चीज महंगा आ रहा है। और उससे भी मेन है मैदा। महंगाई कमर तोड़ रही है। महंगाई ये है कि बस दुकान मजबूरी वाली बात है जो चलाना पड़ रहा है। नहीं तो अगर और कोई काम होता तो दुकान बंद करके नौकरी करते। अब तक अपने खर्चे भी निकल नहीं रहे हैं। सो की सिद्धि। और अगर हम बात करें कि ये आ रहा है कि रक्षाबंधन को अब 2 दिन बचे हैं, आज का दिन भी निकल ही गया, तो हम बात करें कि 1 दिन पहले अगर कम हो गए चीनी के रेट तो ग्राहकों को कैसे समझाओ? कितने दिन पहले बन जाती मिठाई? माल तो बिकी नहीं रहा। माल तो बिकी गई ना। और सब में बड़ी बात है 1 दिन पहले तो तैयारी हो जाती है सब। अब हम ग्राहक कैसे समझेगा? जी भैया, जी बताइए। हमारे गन्ने का रेट भी बढ़ेगा। गन्ने का रेट कोल्लू में हमारा ये जो वही का वही है, वही है। चीनी का रेट बढ़ गई है। कहाँ से बढ़ रहे हैं भाई? हमारे गन्ने का रेट वही है। मैं किसान का बालक हूँ, मैं जाट का, ठीक। मतलब हमारे कोल्लू में रेट नहीं बढ़े, चीनी के रेट बढ़ रहे। कहाँ से बढ़ रहे भाई? तुम बताओ ये बात। ये और पर्ची वही लग रही है, अभी वही लग रही है हमारे अब लोग रेट नहीं बढ़ेगा। कितने दिन में पर्ची का? अगर लोगों ने इसका भी मुद्दा उठाया, किसानों ने उठाया, अभी जिनको लाठियां पड़ी। लाठी क्यों पड़ेगी किसानों पे? कोई मारने वाला पैदा ही नहीं, लाठी मार दे यार। अरे किसानों को अभी उन्होंने MSP के लिए उठाई थी, उसके ऊपर सरकार ने जो है, देख लो भैया, सरकार ने जो है उनके ऊपर लाठी चल भाई। भैया लाठी चलेंगे, खाएंगे कहाँ से फिर? ये खाएंगे कहाँ से फिर? हम बोना ही बंद कर देंगे, फिर कहाँ से खाएंगे? चीनी के रेट बढ़ गए, हमारे गन्ने के रेट नहीं बढ़े, ना हमारी फसल के रेट बढ़े। एकदम मुंजी वो रखी, कहाँ जाएगी? वही रेट जा रही है। और यहाँ चावल इतने महंगे हो रहे भाई। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है, और ये वो दुकानदार है जो सालों से अपनी मिठाई की दुकान चलाते थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें भी नौकरियां करनी पड़ेंगी। यहाँ तो दुकानों का किराया तक निकालना मुश्किल हो रहा है। तो ये एक बड़ी चीजें हैं जो अब सरकार को ध्यान देना चाहिए, वरना 27 का इलेक्शन सर पे है, लोगों का साफ तौर पर कहना है। आपकी क्या इस पर है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, गाजियाबाद।